हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का जो आपका सेकंड पेपर है, उसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं अपन टेलर सीरीज, टेलर सारणी। ठीक है, अपन को अब टेलर की प्रमेय पढ़ना है। मैक्लॉरन प्रमेय अपने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, उसमें अपने मैक्लॉरन प्रमेय को सिद्ध किया था। इस वीडियो के अंतर्गत टेलर प्रमेय को सिद्ध करेंगे, फिर इन दोनों प्रमेयों के अंतर्गत आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, देखिएगा आपकी टेलर प्रमेय है क्या। पहले इसका स्टेटमेंट देखिएगा। कथन ये है, यदि एफ ए प्लस एच, यहां पर आपके सवालों में एक ही स्थान पर एक्स भी हो सकता है। अलग अलग बुक में अलग अलग हिसाब से दिया है उन्होंने। तो एफ ए प्लस एच क्या है? एच में कोई फंक्शन है, कोई फलन है। तो टेलर प्रमेय क्या थी आपकी? एफ ए प्लस एच। ठीक है, एफ ए प्लस एच बराबर आपका होगा एफ ए। ठीक है, एच आपका जैसा कि आपकी मैक्लॉरन प्रमेय थी उससे थोड़ी सा डिफरेंट है, बाकी ज्यादा नहीं। उसमें एक्स था, यहाँ पर एच है। और क्या अंतर था? वहां पर केवल एफ एक्स यानी एक फलन था, यहाँ पर प्लस के रूप में दिया हुआ है। वहां पर केवल एफ एक्स था, यहाँ पर एक्स प्लस एच है। यहाँ पर दो फलनों के योग के रूप में दिया है। ठीक है, एफ ए एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस डैश एच टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन ए। ये आपकी होगी टेलर प्रमेय। इसमें क्या है? इसका आपने एक ही पदों में प्रसार किया है। यदि यही आपसे प्रश्न में पूछेगा कि इसके पदों में प्रसार कीजिए, यही अगर आपसे प्रश्न में पूछता कि एच के पदों में प्रसार कीजिए, तो यहाँ पर एक ही जगह पर एच और एच की जगह पर ए। ठीक है, अपन इसे सिद्ध करेंगे। कैसे करेंगे देखेंगे। क्या करेंगे? माना कोई बहुपद, क्या मानना है आपको? ए नॉट एफ ए प्लस एच बराबर ए नॉट ए वन एच ए टू एच स्क्वायर ए एन एच टू दी पावर एन। ठीक है, आपने बहुपद माना, इसे समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 हुआ। अब क्या करना है आपको? देखिएगा, एफ ए एफ डैश ए एफ डबल डैश ए ये ज्ञात करना है आपको। पहले क्या करेंगे अपन? इसका एफ डैश ए ज्ञात करेंगे। अभी तो एफ डैश ए प्लस एच ज्ञात होगा, ये करते हैं। तो अपन क्या करेंगे? समीकरण 1 का x के सापेक्ष, नहीं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें f नहीं है, h है। x की जो स्थान पर h है, तो यहाँ पर क्या करोगे? h के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करेंगे अपन। ठीक है, उत्तरोत्तर अवकलन करने पर क्या पाएंगे आप पाएंगे f डैश a प्लस h। क्या देखिए, यहाँ पर h नहीं है, ये 0 हो जाएगा। ये क्या आएगा आपका? a1 प्लस 2, इस प्रकार से 2a2 और h, या फिर इस प्रकार से इसका पूरा कर लीजिएगा 2h। ठीक है, a2 फिर डैश, इसके बाद a3 भी होता है, a4 भी होता, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अब हम कम कर रहे हैं। इसमें क्या होगा आपका? n h की पावर n माइनस 1। ठीक है, an समीकरण नंबर 2। अब इसका देखिए, आप डबल डैश ज्ञात कीजिए, एफ ए प्लस एच। तो देखिएगा, यहां पर आपका
h नहीं है, इसलिए ये फलन क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा ये वाला पद। अगला पद होगा देखिएगा 2h का 1 हो जाएगा प्लस n। अब देखिए क्या होता है a की पावर n का n a की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये x की पावर तो ये n माइनस 1 आगे आ जाएगा और h की पावर n माइनस 2। इसी प्रकार से ये आपका बढ़ता जाएगा an। समीकरण नंबर 3 दीजिएगा। इसके बाद देखिए अपन ने सिद्ध करने में केवल डबल डैश तक ही लिखा है, तो डबल डैश तक ही कीजिएगा, चाहे तो ट्रिपल डैश 4 डैश तक अपन कर सकते हैं, 4 बार होता है। अब अपन डायरेक्ट लिखेंगे f n a प्लस h n वाओ कलर, तो क्या आएगा आपका, ये देखिए यहाँ पर h नहीं है, ये पूरा पद 0 हो जाएगा, जितने भी पद होंगे ये सभी 0 हो जाएंगे, क्योंकि n बार अवकलन करते करते n माइनस 1 तक के पद में h नहीं बचेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा आपका, ये वाला पद देखिए n माइनस 1, ये देखिए n माइनस 2, ठीक है। इसके बाद देखिएगा n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, आपका चाहे जितनी बार कीजिएगा n माइनस आगे बढ़ता ही जाएगा, इसलिए यहाँ पर an लिखिएगा और ये पूरा n माइनस 1 n माइनस 2 के स्थान पर फैक्टोरियल n लिख दीजिएगा, ठीक है। समीकरण नंबर 4 दीजिए। अब देखिए आपको करना क्या है, ये तो आपने f डैश a प्लस h आया है, लेकिन आपको चाहिए f डैश a। क्या करेंगे, h के स्थान पर शून्य रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 में h के स्थान पर 0 रखने पर रखिएगा, क्या पाएंगे आप, f a पाएंगे। देखिए समीकरण 1 में आपका f a प्लस h है, ठीक है, तो f a पाएंगे आप, ये है आपका समीकरण नंबर 1 का, ये है, ठीक है। f a पाएंगे, h के स्थान पर 0 हो जाएगा, और देखिए इन सभी पदों में h है, इसलिए ये सब पद 0 हो जाएंगे, केवल आपका a नॉट वाला पद जिसमें 0 नहीं है तो वो आपका बचेगा, ठीक है। ये आपको प्राप्त हो गया, तो तात्पर्य आपका a नॉट इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ आपको, f a। समीकरण 2 में रखेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, f डैश a बराबर, देखिएगा f डैश a, इसमें केवल ये वाला पद बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, बराबर a1, से तात्पर्य आपका a1 बराबर f डैश a, ठीक है। आगे f डबल डैश a में करेंगे आप, क्या प्राप्त होगा आपको, f डबल डैश a में प्राप्त होगा आपको, देखिएगा ये आपके ये सब 0 हो जाएंगे, ये बचेगा आपको 2 इंटू 1 को फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं आप, फैक्टोरियल 2 a2, a2 बराबर, देखिए फैक्टोरियल 2 भाग में जाएगा f डबल डैश a अपॉन, ठीक है। इसी प्रकार से आप करेंगे f ट्रिपल डैश तो अपन ने किए नहीं है, f n a, क्योंकि इसमें भी आप 0 रखेंगे, तो देखिए इसमें आपका कोई भी h वाला पद सम्मिलित नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर 0 नहीं आएगा, आपका ये आएगा, तो देखिए फैक्टोरियल n a n, तो तात्पर्य आपका क्या आ जाएगा, a n बराबर f n a बटे फैक्टोरियल n, ये आपका आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, कुछ नहीं करना है, क्या किया आपने, पहले आपने ये देखो स्टेटमेंट, इसका जो कथन होता है उसे 1-2 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कोई बहुपद अपन बार बार मानते आ रहे हैं, अगर x में हो तो x में देखिएगा बढ़ते हुए घातों में मानते हैं, तो सबसे बहुपद में आपका जो अचर पद रहता है उसे देखो अपन पहले मान लेते हैं, अचर पद पहले मान लेते हैं। अपन बीजगणित में कैसे लिखते थे, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात फिर और छोटी घात, परंतु यहाँ पर देखिए छोटी घात फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से लिखते हैं। अचर पद मान लिया जिसमें कि x सही नहीं है, चर राशि जिसका
आपका बहुपद है जो पॉलिनोमियल है उसमें वो राशि ही नहीं है। उसके बाद देख लीजिए एक घात वाला, दो घात, ऐसे करके n घात आपने बहुपद माना, फिर उसका आप अवकलन करते गए। अवकलन बार बार करने पर क्या प्राप्त हुआ आपको, जिस पद में h नहीं था वो 0 होता गया, अगला पद बचता गया और बचते गए आपके अवकलन। आपने कक्षा 11वीं और 12वीं में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद और बस ध्यान रखने की बात ये है कि जब 2 + 1 आए फैक्टोरियल 2 लिखना है, ये फैक्टोरियल 2 कहलाता है। कई बुक में ऐसा भी लिखता है फैक्टोरियल का चिन्ह ये भी होता है। 3 × 2 × 1 आए तो फैक्टोरियल 3 लिखना है। 4 × 3 × 2 × 1 आए फैक्टोरियल 4 लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका n, n-1, n-2 इस प्रकार से बढ़ता हुआ दिखाई दे तो आपको फैक्टोरियल n लिख देना है, ठीक है। बस बात ध्यान इतना रखना है केवल। देखिएगा आगे क्या करना है आपको, देखिएगा आपको आगे करना है कि इन सभी मानों को क्या करना है, आपको समीकरण नंबर 1 में रख देना है। लिखेंगे उपरोक्त मानों को समीकरण नंबर 1 में रखने पर रखिएगा क्या कहता है समीकरण 1 आपका, कहता है fa + h a0 का मान देखिए fa है, h समीकरण में था, a1 का मान f' a है, प्लस देखिएगा h² समीकरण में है, a2 का मान देखिएगा आपका f'' a फैक्टोरियल 2 है, जिसे आप यहां पर लिखेंगे प्लस डैश ऑन। तो आप क्या लिखेंगे इसके बाद h⁴n, ये पहले से है hn, और an का मान है fna फैक्टोरियल n, ठीक है। तो ये आपकी प्रमेय जो थी प्रूफ, ये प्रमेय आपकी सिद्ध हुई, ठीक है। ये थी आपकी टेलर प्रमेय। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, और यदि कहीं पर दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम इसे और अच्छे से समझा सकें। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मैक्लॉरन प्रमेय और टेलर प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन।